Hello everyone, 3 months to CAT, 90 days or even less than 90 days. एंड अभी सबके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, क्या ये 3 महीने इनफ है 99 परसेंटाइल लाने के लिए? टफ है, डिफिकल्ट है, डेफिनेटली, बट 99 डेफिनेटली आ सकता है. एंड लेट्स से क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, 99 नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो 95 यू कैन एम. एंड बाय गेटिंग 95%, many IIMs and baby IIMs will give you call, and that is more than enough. Because I know many of my batchmates, and I also diligently started prep around this time only. And believe me, people are sitting at very good places right now. So let's dive deeper into abhi kya karna chahiye humko. So let's get into this. Let's talk strategies which you can apply from today onwards, and you will definitely see improvement. So the only thing you should be focusing on right now are the mocks. Only and only mocks. You can add on sectionals, but it should be 80% and 20%. 80% of your time in mocks and its analysis, and rest 20% you can revise or give sectionals. So now marks नहीं आ रहे हैं mock में, उससे पहले let's start with mocks देते कैसे हैं. What should be your strategy in attempting the mock? So moving on to the first section, that is VARC. 40 मिनट का सेक्शन होता है, RCs एंड VA. नाउ इट्स अप टू यू कि आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या आपकी RC स्ट्रॉन्ग है, क्या आपकी VA स्ट्रॉन्ग है. दोनों सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स अलग होते हैं. पर्सनली स्पीकिंग मैंने RCs पे फोकस किया था, बिकॉज आप एक RC पढ़ के 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो. So the starting of 8 to 10 minutes, you have to analyze those RCs and divide it into length and genre. Length, क्या वो small है, mid है, large है. Genre, क्या वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे है, फिलोसफिकल है, जियोपॉलिटिक्स है, व्हाट्स द जॉनरा. जॉनरा पे हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट दैट जॉनरा विच इज योर फेवरेट, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो. लेंथ ऑफ कोर्स सबसे छोटा सबसे पहले करेंगे, लेंथीएस्ट बाद में करेंगे. एंड शुरुआत के 8 to 10 मिनट्स में आपको यही फिगर आउट करना है कि आप कौन से RCs पहले करोगे एंड कौन से बाद में. एंड हाउ विल यू डू इट इज बाय रीडिंग 2 to 3 लाइन्स. और कुछ नहीं करना आपको, बस पहले की 2 से 3 लाइन पढ़नी है. अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि या ये मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, दिस इज माई जॉनरा, देन गो फॉर इट. अगर आपकी VA स्ट्रॉन्ग है, देन उसी टाइम में आप शुरुआत में सिर्फ 2 RCs अटेम्प्ट करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप VA पे जंप करेंगे. एंड अगर 2 RCs एंड VA के बाद आपके पास टाइम बचता है, देन कम अगेन 2 RCs. बिकॉज मिनिमम 1 RC जो वेरी इजी होगा वो डेफिनेटली आएगा. एंड अगर उसको आपने अटेम्प्ट किया, उसको आपने करेक्ट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. ये आपके आगे दोनों सेक्शनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड की टिप, जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट RCs होते हैं, उनको स्किप करिए अभी के लिए. पहले फैक्ट्स एंड इन्फरेंस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाएंगे, एंड टोन एंड एटीट्यूड क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो फॉलो पार्क इट एंड मूव इट स्ट्रैटेजी. दैट इज, अगर आपने एक RC उठाया, आपने क्वेश्चंस उसके देखे, सॉल्व हो रहे हैं, देन आप उसमें टाइम लगाएंगे. अगर नहीं हो रहे हैं विद इन 1 or 2 minutes, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन यू पार्क इट एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट RC और द नेक्स्ट क्वेश्चन. टारगेट हम लोगों को 16 to 18 क्वेश्चंस का रखना है विद 75 to 80% एक्यूरेसी. सो अभी क्या करेंगे आप? अभी आप RCs पढ़ेंगे एंड उनको समराइज करेंगे विद 10 to 15 लाइन्स ओनली, एंड दैट इज विद इन 60 seconds. ये आपकी हेल्प करेगा एक RC को समराइज करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट, DILR. एम है सिर्फ 2 सेट्स पकड़ के उनको पूरा सॉल्व करने का. 4 to 5 सेट्स आते हैं, जिसमें से डेफिनेटली 1 विल बी वेरी डिफिकल्ट, 1 विल बी वेरी इजी, और बाकी 2 मिड लेवल्स के होंगे. तो जब आप एक DLR का सेट पकड़ते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है? आपको एक इमेज बनानी है, एक अरेंजमेंट, एक डायग्राम. कोई भी DLR का सेट उठाए, अगर आपको एक डायग्राम अपने दिमाग में बनता हुआ दिख रहा है, देन इट्स गुड फॉर यू, यू कैन अटेम्प्ट इट. बट अगर आप ब्लैंक हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑन द वे चीजें होंगी, देन स्किप दैट. शुरुआत में यू हैव टू जज विच इज द इजीएस्ट DLR सेट एंड उसको अटेम्प्ट कर. एंड की टिप इसमें कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड 1 DLR सेट एंड फॉर एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड, देन जो आपकी रफ शीट होगी उसमें वो वाला पेज छोड़ दीजिए, अगले पेज से अगला DLR का सेट उठाइए. बिकॉज लेट्स से आफ्टर 5 minutes यू कम बैक अगेन टू दिस सेट, तो आपकी प्रोग्रेस लॉस्ट नहीं होगी. आपके रफ वर्क में आपने लिखा होगा कि आपने कहाँ तक प्रोग्रेस बढ़ाई थी और उसके आगे आपको क्या करना है. और सो व्हाट कैन यू डू टुडे इज, आप इजी टू मीडियम का एक सेट उठाएंगे जो एक अरेंजमेंट पे बेसिस होगा. क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग अ डायग्राम, इन फॉर्मिंग अ विजुअल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन DLR.
एंड वीकेंड्स पे 3 to 4 सेट्स की आप स्प्रिंट मारेंगे विद इन 30 to 40 मिनट्स, जो आपके ओरिजिनल कैट एग्जामिनेशन में आता है. सो डीएलआर में चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमूव करना. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रेंथ है आपका और कौन सा वीकनेस है, कौन सा सेट यू कैन इजीली डू एंड विच सेट में आपको डिफिकल्ट होता है. एंड द लास्ट सेक्शन जिसमें सबको बहुत डिफिकल्टी होती है इज क्यूए. So a normal strategy to pick up the arithmetic first, covers ratio, percentages, speed and distance, the basic questions जो हर एक में आते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. So पहले first 4 weeks you will focus on algebra, arithmetics. Next you will focus on geometry, permutation, combination and definitely algebra. तो QA को अटेम्प्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है do and move, leave and move. तो इसमें एम आपका होता है कि आप एक बार में फुल फोकस से जितना सॉल्व कर पा रहे हैं वो सॉल्व करिए. द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस यू पिक फर्स्ट, एंड जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं इफ दे कम देन यू लीव इट, बिकॉज 4 ऑप्शंस इज बेटर दैन यू राइटिंग इट डाउन, राइट? So if you do the practice enough, you will see the steps in QA. So we'll take the first step problems first, जो आपके एक स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं. जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं विच यू कैन सी इनमें 2 to 3 स्टेप्स लगेंगे. विल कम बैक टू दैट लेटर. सो ऐसे करके हम 3 बार पूरे पेपर को रिवाइज करेंगे. पहले फेज में ओनली द स्मॉलेस्ट एंड ईजिएस्ट जो फर्स्ट स्टेप में होंगे. सेकेंड फेज में हम लोग मिड के लेवल के सॉल्व करेंगे. एंड थर्ड फेज में जो डिफिकल्टी सबसे हाईएस्ट है या आप जिससे सबसे कम फेवरेबल टॉपिक्स हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे. अभी के लिए आप लोग 14 से 16 अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे विद डेफिनेटली 75 to 80% एक्यूरेसी. लास्ट में नवंबर आते आते यू हैव टू पुश टू 18 to 20 विद गुड एक्यूरेसी. सो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मॉक्स एंड सेक्शनल्स? फॉर नाउ यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स वीकली. एक आप कभी भी वेडनेसडे थर्सडे दे दीजिए, दूसरा आप संडे दे दीजिए. एंड बेस्ड ऑन दैट उसकी एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एनालिसिस की वीडियो बनाऊं कि कैसे एक पेपर को एनालाइज करते हैं. बिकॉज मॉक तो आप दे देंगे 2 से 3 घंटे में, बट उसको एनालाइज करने के लिए आपको डेफिनेटली 7 to 8 आवर्स चाहिए. एंड एज वी डिस्कस्ड 80-20% रूल, नाउ 20% कम टू सेक्शनल्स जो आपको डेली मिनिमम 1 to 2 तो देने ही चाहिए. एंड यू हैव टू मेक लेट्स से मंडे एंड ट्यूसडे आपने क्यूए के दिए, वेडनेसडे थर्सडे आपने वीएआरसी किया एंड बाकी दिन आपने डीएलआर किया. सो स्प्रेड इट इनटू फेजेस. एंड दीज 3 सेक्शंस 40 मिनट्स होते हैं. लगता है कि बहुत छोटा है, बट आप जब पेपर करने बैठते हैं 40 मिनट्स बहुत लंबे लगते हैं. एंड यू कैरी ऑन द स्ट्रेस ऑफ फर्स्ट सेक्शन इनटू अनदर, बिकॉज डेफिनेटली तीनों आसान नहीं आएंगे, राइट? मे बी आपके फेज में वीएआरसी बहुत टफ आ गई, देन यू डोंट वांट कि आपका डीएलआर और क्यूए उसके चक्कर में खराब हो. सो टेक अ 1 minute गैप जो बीच में होता है, ब्रीथ एंड रिलैक्स कि ठीक है हो गया जैसा पहला सेक्शन होना था, नाउ इट विल बी अ बेटर वन. सो नाउ कमिंग टू मिस्टेक्स. क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है? द फर्स्ट वन, सारे आरसी सारे डीएलआर के सेट सब करने जरूरी नहीं है. यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू रिमूव. सेकेंड, मॉक एनालिसिस स्किप मत करो. सिर्फ मॉक देने से काम नहीं होता, उसको बैठ के 6 से 7 घंटा एनालाइज करना इज इम्पोर्टेंट. एंड थर्ड, आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है इस समय. जस्ट पिक ऑन टॉपिक्स विच यू थिंक कैट में ज़्यादा आता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद. सारे टॉपिक्स को पिक कर करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है. फोकस योर अप्रोच. सो नाउ द सिंपल थिंग जो मैंने बताया है, जस्ट एक मॉक दीजिएगा इस वीकेंड पे विद माई स्ट्रैटेजीज जो मैंने कहा है, एंड लेट मी नो इफ इट हेल्प्स यू. And yes, 90 days are enough for you to get into your dream peak school. So go for it, whatever it takes.